हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है श्री राधा रानी की। जय श्री राधे। बरसाने गांव में एक बहुत ही अमीर सज्जन रहते थे, जिनके 3 बेटे और बहू थी। बड़ी सी दुकान, बड़ा सा मकान, एकदम संपन्न व्यक्ति थे वो। लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे। उनके गांव में एक महात्मा जी आए। जब उनसे मिले तो उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। तब वो सेठ जी महात्मा जी से बोले, सेठ जी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटी नहीं है। संत जी ने कहा, जिस जो बरसाने में रहता हो और उसकी बेटी नहीं है, बरसाने गांव की तो बेटी श्री राधे रानी है, आप उन्हें ही अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते हैं। तभी सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और वो राधे रानी को अपनी बेटी मानने लगे। इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनके घर एक चूड़ारिन आई, चूड़ी पहनाने लगी। तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया। राधे रानी देख रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज अपने पिता के घर मैं भी चूड़ी पहनाऊं। वो बहुत ही सुंदर रूप धारण करके उनके घर आई और चूड़ी पहनने लगी। चूड़ारिन उनका अद्भुत रूप देखकर मोहित हो गई। उसे लगा इनके घर कोई अतिथि आया है। चूड़ारिन चूड़ी पहनाकर चली गई। अगले दिन सेठ जी जब चूड़ारिन की दुकान से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चूड़ी का पैसा चूड़ारिन को दे दूं। वो पैसा देने गए, 3 लोगों का पैसा दिए। चूड़ारिन बोली कि नहीं नहीं, 3 लोगों का नहीं, हमें तो 4 लोगों का चाहिए। सेठ जी गुस्साए, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे घर तो 3 ही बहू हैं, 3 ही औरतें हैं, तो 4 लोगों को किसको चूड़ी पहना दिया तुमने? सेठ चूड़ारिन ने बोला, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 4 लोगों का ही चाहिए। सेठ जी 3 लोगों का पैसा दिए और बोले, जब तक मैं पता न कर लूँ कि वो चौथा कौन था, तब तक मैं उसका पैसा नहीं दूंगा। फिर सेठ जी वहाँ से चले गए। रात्रि हुई। जब सेठ जी विश्राम करने लगे, फिर उन्होंने एक सपने में देखा कि राधे रानी खूब रो रही हैं, खूब रो रही हैं। और सेठ जी उन्हें सपने में पूछ रहे हैं, बेटी क्यों रो रही हो? राधे रानी रोते हुए उनसे बोली, पिताश्री, आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया है, तो आपने मेरी चूड़ी का पैसा क्यों नहीं दिया? आपने सिर्फ अपनी 3 बहुओं की चूड़ी का पैसा दिया। एक चूड़ी के लिए आपने मुझे पराया कर दिया। इस तरह राधा रानी रोने लगी। सेठ जी की नींद खुली और अचानक से वो उठ खड़े हो गए और जाकर चूड़ारिन के घर बोले, चूड़ारिन, ये लो पैसा 4 लोगों का। तुम बहुत धन्य हो जो तुमने चूड़ी पहनाई है। तुम जानती हो किसको चूड़ी पहनाई हो? वो है राधे रानी, जो मेरी बेटी है। तुम बहुत धन्य हो। चूड़ारिन समझ गई। उसने बोला, बाबूजी, अब मैं पैसा लेकर क्या करूँगी? जब तुम्हें मिलियो अमूल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्यार से राधे राधे बोल। चूड़ारिन अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझने लगी कि मैंने बरसाने की राजकुमारी श्री राधे रानी को चूड़ी पहनाई है। इसी तरह भक्तों, जब हम प्रभु को अपने किसी भी रिश्ते में बांध लेते हैं तो हमें वो रिश्ता निभाना चाहिए। सिर्फ मुंह से ना बोलें कि हाँ, ठाकुर जी मेरे बेटे हैं, हम लड्डू गोपाल को अपने बेटे मानते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो सिर्फ बोलते हैं हम, उसको महसूस क्यों नहीं करते हैं? आज हम सब लोग उसे महसूस करते तो सभी लोग सुखी रहते, जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब हम भगवान को अपने रिश्तों में बांधते हैं तो हमें उन रिश्तों पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान, इंसान भले ही रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन भगवान हमारे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अपने विश्वास को कायम रखें, अपने भगवान में अपने विश्वास को बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री राम।